मीको ने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते हो सबको ना रूल सिखाने लगी है। वो यूई शिगामी को बोलती है कि तू तो रूल तोड़ता रहता है हमेशा सारा दिन, और इसको बोलती है कागुया और शिरोगने को कि तुम दोनों का तो चक्कर चलते रहता है बस, और कुछ नहीं। और बस बोलती है कि चीका एक अच्छी है यहाँ पे, उसको छोड़ के तुम सब बेवकूफ़ हो। तो यू जो काव्य होती है ना उसको समझाने की कोशिश करती है साइड में ले जाए कि देख तू प्रेसिडेंट को ऐसे डांट मत, और प्रेसिडेंट जिस तरीके से काम करता है तू समझती नहीं है। तो उसको बोलती है कि अगर तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना, मी को इसको सीधे बोल देती है, तो ये चीज़ लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ से मतलब काव्य खुश हो जाती है, वो बोलती है तुझे लगता है हमारा चक्कर चल रहा है, बोलती है कि हाँ, और सबको पता है बात, तो वो ना कुछ बोलती नहीं है। तो यूएससी का में उसको बोलता है कि देख तुझे ना लोगों की फीलिंग समझनी चाहिए, जैसे अगर तेरी फीलिंग है ना तो दूसरों की फीलिंग है। तो उसको बोलती है मुझे तेरे जैसे बेवकूफ़ से कुछ नहीं सुनना है। तो तभी वहाँ पे ना चीका आ जाती है। चीका बोलती है यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, और सेम बात जो यूसी का मैंने बोली होती है ना वही बोलती है कि दूसरी की फीलिंग को भी समझना चाहिए। तो बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अब चीका की बात ही सुन लेते हैं, तो यूसी का मैं बोलता है कि मैं क्या कुछ अलग कह रहा था। तो बोलते हैं कि चलो तुम एक काम करो, तो तुम ना 1 घंटे के लिए गुस्सा ना करने की कोशिश करो, अगर तुम ऐसा कर पाती हो ना तो हम तुम इससे दूसरे की फीलिंग समझ में आएगी। तो ये बात यूसी का भी सुन लेता है, वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम एक मतलब मैं 1 घंटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तो पहले कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता है, उसके बाद चिप्स खाने लग जाता है, फिर वो गेम खेलने लग जाता है। और उसको ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसको रूल ब्रेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है मीको को। तो वो बोलती है उसको चीका कि तेरे को गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे से देख देख के गुस्सा आ रहा। तो वो बोलती है कि तू एक काम कर, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले इस पे से, और तू भी कुछ रूल ब्रेक कर। तो बोलती है कि मैं क्या करूँ। तो बोलती है कि तुझे पता है ना कॉलेज में मोबाइल का यूज़ करना सिर्फ पढ़ाई के सिवा अदर कामों के लिए इलीगल है। तो बोलती है कि हाँ। तो वो ना मोबाइल का यूज़ करते हैं, बहुत सारी सेल्फी वगैरह लेती हैं, वियर्ड वियर्ड फेस बना के, इवन काग्या को भी अपने साथ ले लेते हैं। और ये चीज़ से ना मतलब पहले तो मीको को थोड़ा अजीब लगता है, पर बाद में ना वो मतलब खुश हो जाती है। और वो चीका को बोलती है कि क्या तुम मुझे फ़ोटोज़ दे सकती हो जो हमने साथ में खींची हैं, मतलब ये तीनों मिलकर भी साथ में फ़ोटो खींचते हैं। जिस पे चीका उसको बोलती है मीको को कि तुम्हें पता है ना ये इलीगल है, स्कूल के रूल के खिलाफ है कॉलेज में फ़ोटोज़ खींचना। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चीका जो पहला बैटल हुआ उसमें चीका जीत गई, क्योंकि उसने मीको को थोड़ा सा रूल ब्रेक करना सिखाया है। प्रेसिडेंट और काग्या ने एक रूम साफ़ करने गए हैं, और जब ये रूम साफ़ करके बाहर निकलते हैं ना तो स्टोर रूम होता है वो बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो ये दोनों वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। अब प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सब काग्या का करा धरा गया है कि ताकि लोग रूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, और काग्या को लगता है उल्टा कि प्रेसिडेंट का करा धरा है, और वो सोचती है कि प्रेसिडेंट मेरे पास आना चाहता है इसलिए सब कर रहा है। तो काग्या थोड़ा ड्रामा करती है डरने का कि क्या हो गया, रूम लॉक हो गया, बाहर चिल्लाती है बचाओ बचाओ, और सेम ऐसे प्रेसिडेंट भी करता है। अब ऐसे करते करते थोड़ी देर बीत जाती है, और काग्या को लगता है कि प्रेसिडेंट मेरे पास आना चाहता है, मेरे को किस करना चाहता है, इसलिए इसने ये सब करा है। और सेम प्रेसिडेंट भी यही चीज़ सोच रहा होता है। तो काग्या प्रेसिडेंट के पास जाती है, बोलती है कि रात का टाइम हो गया, अगर कोई भी नहीं आया हमें बचाने तो हम क्या करेंगे। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो और उसको टच करता है, तो बोलती है कि देखा ये मेरे को टच करने के तरीके ढूंढ रहा था। और प्रेसिडेंट उल्टा सोचता है कि ये मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रही थी। तो ये सोचती है कि शायद प्रेसिडेंट मेरे को किस करना चाहता है, तभी उसने ऐसा करा है, और प्रेसिडेंट उल्टा सोच रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। तो मतलब जैसे बैठने लगते हैं तो काग्या गलती से ना नीचे गिर जाती है, और काग्या को पकड़ने के चक्कर में प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर गिर जाता है। अब ये दोनों ना थोड़ा अनकंडीशनल, मतलब थोड़ी सी कंडीशन इनकी ख़राब होती है, अजीब कंडीशन में होते हैं, और एक दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और कागोया के पास आने ही वाला होता है सिरोग ने, तभी ना मीको आके दरवाज़ा खोल देती है स्टोर रूम का, और वो उनको दोनों को इस कंडीशन में देखती है। तो कागया एकदम से भाग के ना मीको के पास जाती है, बोलती है कि तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही होती कि उसे क्या करना चाहिए, कहीं उनके बीच में किस ना हो जाए। तो मीको सोचती है कि प्रेसिडेंट इस चीज़ का ना फ़ायदा उठा रहा था, और वो उसको परवर्ड बोल देती है। और इससे पहले प्रेसिडेंट को समझाता मीको ना कागया को लेके वहाँ से चली जाती है। और इस बैटल का जो लूज़र है ना दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही किस नहीं कर पाए और दोनों ही चाहते थे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और स्टूडेंट काउंसिल के अंदर कागया होती है, उसके बालों में कुछ लगा होता है, तो प्रेसिडेंट आके उसके बालों में से निकाल देता है। जैसे प्रेसिडेंट उसको टच करता है ना, कागया बेहोश हो जाती है। तो प्रेसिडेंट चिल्लाता है कि एम्बुलेंस को बुलाओ, और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, तो कागया को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि जो कागया है ना उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ हुई थी हार्ट डिजीज़ से। और एक हमें डॉक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम तानमा है, और वो एक बहुत फेमस डॉक्टर है जो बड़े बड़े लोगों का इलाज करते हैं, देश का प्रेसिडेंट। अब कागया इनके पास गई है, अब जैसे इनको पता चलता है कि मतलब कागया बीमार है, तो ये कागया का पूरा एग्जामिन करते हैं, और वो बोलते हैं कि देख मैं तुझे बताऊंगा तो जो चीज़ तेरे को बीमारी है वो गौर से सुनना। तो बोलती है क्या, तो बोलता है कि तेरे को ना प्यार हो गया है। तो बोलती है क्या, कितनी दूर से मैं इसलिए आई हूँ कि ताकि मेरे को प्यार हो गया। तो कहता है कि हाँ। तो ये बात सुन के ना हैसोका को बुरा लगता है, क्योंकि उसको कोई भी प्यार नहीं करता, और वो ना दुखी हो जाती है। तो उसके बाद बोलता है कि मैंने तेरे को अच्छे से एग्जामिन कर लिया, उसका बस एक ही रीज़न है। और वो जब उसने पूरी बात उसको बताई होती है ना, वो बताती है कि जिस पर्सन को तू पसंद करती है ना उसने तेरे को टच किया, इसी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये बोलती है कि मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करती, मेरा टेस्ट करो आप, और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इतनी दूर से मैं आई हूँ। तो ये ना इसको जो मॉडर्न मशीन होती है ना उस पर पूरा इसका टेस्ट करते हैं, उसका हार्ट ना एकदम बिल्कुल ठीक होता है। तो बोलती है देखो मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कहता है कि अगर तेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है ना अभी तक तेरी डेथ हो जाती है, और ये तेरा को जो स्टॉक आया ना उसका बस एक ही रीज़न है, जिस लड़की को तू प्यार करती है
उसका तेरे आसपास होना। तो ये बोलता है कि मुझे इस लड़के की फ़ोटो दिखाओ डॉक्टर, तो ये दिखाती है, तो एक नॉर्मल लड़का होता है, वो बोलता है कि अच्छा है लड़का तो। और अब यहाँ पे ना हैस्का बार बार मतलब हैस्का को बुरा लग रहा होता है कि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो कागया बोलती है कि मुझे प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हैस्का यहाँ बोल देती है कि कल इन दोनों के बीच में किस होते होते बची। तो ये सुन के ना मतलब डॉक्टर बोलता है कि अब तो मैं कन्फर्म हूँ और तुम्हें प्यार है, इस वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो कागया को गुस्सा आता है और वहाँ से घर चली जाती है। कागया के जाने के बाद डॉक्टर अपनी लव लाइफ में खो जाता है कि उसको कैसे प्यार हुआ था। अब कागया जाके घर पे हयास्का को परेशान करने लगती है कि ये डॉक्टर बेकार है, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो हयास्का उसको बोलती है चुप हो जा बहन, मेरे को और ज़्यादा परेशान मत कर, तेरे को प्यार करने वाला है पर मेरे को तो कोई प्यार करने वाला भी नहीं। वो दुखी होकर ना रोने लग जाती है। और हमें बताया जाता है कि कागया को ना प्यार हो गया प्रेसिडेंट से, और इस बैटल की जो लूज़र है ना वो हयास्का है, क्योंकि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो अपने जवानी के दिन याद कर रहा है जब उसे भी प्यार करने वाली कोई थी। अब कागया वापस कॉलेज जाती है, तो उसको सिरोग ने पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती है कि तुम्हें बेहोश क्यों हुई थी, उसका रीज़न मुझे बताओ। तो इसको पकड़ के जोर जोर से हिलाता है ना, तो ये फिर से बेहोश होने को हो जाती है। और नरेशन वॉइस बोलती है कि इसका बेहोश होने का रीज़न तू ही तो था, ये कैसे बता सकती है। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।